मोहनीय कर्म के जो भेद हैं, क्रोध मान माया लोभ, आय कौन सी है? हास्य। रति। रति। हाँ। भय वियोग जुगुप्सा। भय शोक जुगुप्सा नपुंसक वेद पुरुष वेद स्त्री वेद। हाँ, तो ये कह रहे हैं रति अरति के अंदर से एक। परिणाम भले करेगा तो रति का, परिणाम बुरे करेगा तो अरति का। और हास्य और शोक में से एक। और तीनों वेद में से एक। एक ही प्रकृति का एक काल में बंध होता है। बराबर सब प्रकृति का बंध इनका नहीं होता, इतना विशेष जानना चाहिए। लेकिन आगे पीछे बंद हो सकता है। अभी हास्य का बंद हो जाए, अगले क्षण शोक का बंद हो जाए। ऐसा बारंबार हो सकता है। तथा आघाती कर्मों की प्रकृतियों में शुभ योग होने पर सातव वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। और अशुभ योग होने पर असाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियों का बंध होता है। देखो, शुभ योग और अशुभ योग की व्यवस्था आघाती कर्मों के अंदर है, घाती कर्मों के अंदर नहीं है। घाती कर्मों के अंदर तो मिथ्यात्व और सम्यक की व्यवस्था है। और आघाती कर्मों के अंदर शुभ योग और अशुभ योग की व्यवस्था है। समझ में आया? घाती कर्म के नाश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सम्यक प्राप्त करना पड़ेगा। और सम्यक प्राप्त नहीं करा तो घाती कर्म बनते रहेंगे। और पुण्य पाप में क्या है कि पाप परिणाम करोगे तो पाप बन जाएगा, पुण्य परिणाम करोगे तो पुण्य बन जाएगा, और ये आघाती कर्म है। ये कौन से कर्म है ये? घातिका। हाँ हाँ। जब पुण्य पाप अधिकार लिखा समय सार जी के अंदर, तो आचार्य जैसे ने लिखा प्लस सबसे बाद में उसमें, इस प्रकार पाप अधिकार समाप्त हुआ। तो उन्होंने पूछा, शिष्य ने, कि जब अधिकार का नाम पुण्य पाप अधिकार है, तो आपने इसका नाम पाप अधिकार क्यों लिखा? बराबर है। तो उसके उत्तर में उन्होंने दिया कि इस पुण्य के द्वारा घाती कर्मों का क्षय नहीं होता। ये पुण्य कहाँ से बनता है? शुभ योग, शुभ शुभ उपयोग से। अशुभ उपयोग से पुण्य बन जाता है। घाती कर्मों का क्षय करने में ये शुभ योग समर्थ नहीं है। इसलिए, क्योंकि कर्मों का घाती कर्मों का क्षय नहीं करता, इसलिए इसका नाम पाप ही है।